ऑटो में बैठोगे, टेम्पो में बैठोगे, घर पहुंचोगे, रात को जब बिस्तर पर पहुंचोगे तो शायद आपको यही कहानी बार बार याद आए। ये दावा है मेरा। प्लीज मैडम थोड़ा सा, क्या दिक्कत है कोई? अच्छा प्लीज, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि आइए ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये जो ज्योति जोशी आपके सामने खड़ी है, ये तो मैं कह ही सकती हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ऐसे सज के आई हूँ ना। आज राजस्थान दिवस का जो ये कार्यक्रम है, आज इसीलिए मैंने ये गोटे पत्ती की राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप इस साड़ी को पहना है, अपनी राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप। ये ज्योति जोशी को जब आप पीछे जाएंगे 20 साल पीछे, तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ऐसी दयनीय स्त्री शायद इस पूरे सभागार में कोई भी ऐसे चेहरे वाली स्त्री दिखाई नहीं दे रही। बहुत लाड़ प्यार से पली घर की बड़ी बेटी, बहुत अच्छे परिवार में मेरा विवाह हुआ, बहुत अच्छी शिक्षा, टॉपर रही, एमएससी, एमए, पीएचडी और फिर वैज्ञानिक पति से मेरी शादी हुई जो केंद्र सरकार में बहुत बड़े अधिकारी थे। बहुत एक संभ्रांत बहुत बड़े परिवार में इकलौते बेटे थे मेरे पति उस घर के। शादी के 1 महीने बाद मुझसे छोटा एक भाई 16 वर्ष का, अचानक शादी के 1 माह बाद उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। जब मेरी बेटी, एक बेटा मेरा हुआ, बहुत अच्छी खुशनुमा जिंदगी गुजर रही थी। 4 साल का बेटा था, 20 दिन की मेरी बेटी थी गोदी में। जब 20 दिन की मेरी बेटी थी तो एक दुर्घटना में मेरे पति का निधन हो गया। जो बेटा 4 साल का था, उन दोनों बच्चों की परवरिश के लिए हम सब बहनें ऐसी होती है, अपना पल पल, अपनी धड़कन, अपनी भूख प्यास, अपना जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देती। हम ऐसे ही संस्कारों से पली बेटियां होती। मैंने उन दोनों की बच्चों की परवरिश को अपने जीवन का ध्येय मान लिया। और जब 16 साल का मेरा वो बेटा हुआ तो एक दुर्घटना में वो भी मुझे छोड़कर चला गया। उस छोटी बेटी की परवरिश में मैंने फिर से चलना शुरू किया। बार बार गिरती रही, उठती रही। ईश्वर से मैंने कभी शिकायत नहीं की, उफ तक नहीं किया। उसने जो दिया उसे उसका आशीर्वाद समझकर रख लिया उस झोली में और फिर चल पड़ी। लेकिन 6 साल पहले मुझे 3rd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब पता नहीं कि ये किस दिशा में जाएगा। बॉम्बे भेजा गया, वहां मेरी सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, फिर से चलना शुरू किया। कोरोना आया। कोरोना के पहले दौर में बहुत गंभीर स्थिति में कोरोना से ग्रसित हो गई और हमारे बीच जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी चोपड़ा जी हमारे बीच है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप अपना आसन ग्रहण करें। आज्ञा चाहूंगी, थोड़ी सी 2 मिनट की अपनी बात को पूरी करूंगी। लेकिन इस बार बार गिरने और उठने की दौड़ में मैं कितनी बार गिरी होगी, कितनी बार चोट लगी होगी, कभी मेरे तन पर तो कभी मेरे मन पर। लेकिन बहनों, चुनौती जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे शायद साइकिल चलाना जीवन में कभी नहीं आता था। बैंक में खाता कैसे खुलवाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इन चीजों की। लेकिन आज आपके बीच खड़ी हूँ। पिछले 25 वर्षों से राज्य सरकार में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे कोई भी राज्यपाल रहे हो, चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहे हो,
5 राष्ट्रपति और देश के कई मुख्यमंत्री और कई राज्यपाल उनके समारोहों के संचालन का दायित्व मुझे मिलता रहा है। ये मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए गर्व की बात है। और आज जब यहाँ से जाएं तो अपने दुख दर्द को, अपनी तकलीफों को, अपने संघर्षों को आप यहीं पर छोड़कर जाएं और साथ लेकर जाएं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ज्योति जोशी की कहानी। तो हमारे 2 अतिथि तो हमारे साथ हैं।